क्या आप जानते हैं कि पुरी में पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा नहीं होती थी? जी हाँ, आपने सही सुना। पूरी धाम का क्षेत्र पहले नीलांचल के नाम से जाना जाता था। उस समय वहां एक दिव्य रूप के भगवान विष्णु की पूजा होती थी, जिन्हें नील माधव कहा जाता था। नील माधव का रंग इतना गहरा नीला था कि वह समुद्र और आकाश दोनों की गहराई को दर्शाता था। इसी कारण उस पवित्र क्षेत्र को पहले नीलगिरी कहा गया और बाद में वही नाम नीलांचल बन गया। नील माधव की आराधना सबसे पहले सबरा जनजाति के राजा विश्ववासु द्वारा जंगलों में गुप्त रूप से की जाती थी। उस समय देवता का स्थान घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। लोग वहां पहाड़ की गुफाओं में जाकर ही उसे पूजते थे। इस महान देवता की महिमा से प्रभावित होकर एक विद्वान और शक्तिशाली राजा इंद्रदमुन ने नील माधव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जताई। उन्होंने अपने पुजारी विद्यापति को भेजा कि वह देवता को ढूंढे। विद्यापति न केवल जंगल के बीच जाकर नील माधव को खोजते हैं, बल्कि उस यात्रा में सबरा राजा की बेटी ललिता से विवाह कर लेते हैं और अपने ससुर के साथ उस पहाड़ी की भेंट तक पहुंचते जहां देवता गुप्त रूप से पूजित होते थे। जब राजा इंद्रदमुन स्वयं वहां पहुंचे तो नील माधव अचानक गायब हो गया। यह भगवान का दिव्य रूप था जो केवल विशेष समय पर ही प्रकट होता था। राजा अत्यंत निराश हुए, लेकिन उसी रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न में दर्शन प्राप्त हुए। स्वप्न में भगवान ने उन्हें बताया कि समुद्र तट पर उन्हें एक संकट मोचक लकड़ी मिलेगी जिसमें उनकी दिव्य शक्ति निहित है। वही लकड़ी लेकर मूर्तियां बनाकर देव रूप की स्थापना की जानी है। राजा ने जैसे ही समुद्र तट पर वह लकड़ी पाई, उन्होंने दिव्य निर्देशानुसार यज्ञ करके 3 मूर्तियां बनवाई। इन मूर्तियों को प्राकृतिक और अद्भुत रूप में बनाया गया, यानी उनके हाथ पैर अधूरे रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिल्पकार विश्वकर्मा ने शर्त रखी थी कि उनके कार्य के दौरान कोई उन्हें विचलित ना करे। परंतु जब आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो मूर्तियां अधूरी रह गईं। जय जगन्नाथ।